आदाब, नमस्कार नाज़रीन, खैर मक़दम है आपका प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के इस नए शुमारे में। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तहसन रिज़वी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद आपको तालीम के मुख्तलिफ़ शोबों से आगाह कराना है, उनके मुतल्लिक़ ढेर सारी मालूमात फ़राहम करानी है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके वालिदैन हैं, वो देखें और देखें कि मुल्क में कितनी नई नई तालीम की राहें हैं जिनको हासिल करके हम ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अच्छा रोज़गार कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की कर सकते हैं। आज जिस तालीम के शोबे के मुतल्लिक़ हम बात करेंगे वो है डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग को इस तरह देखें कि चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें जो हम देखते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हों, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो घर हो, वो एक सोच होती है जो शक्ल ले लेती है एक डिज़ाइन की, जिसमें खूबसूरती होती है, आपके लिए आराम होता है, आप परेशानी से बचते हैं, इस चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है। रंगों का जादू होता है इसके अंदर एक अंदाज़ की नज़ाकत होती है और एक क्रिएटर की जो क्रिएटिविटी होती है उसकी चमक होती है इन डिज़ाइंस में। और ये एक नई उभरती हुई फील्ड है जिसमें जाना चाहिए और बहुत से मौक़े हैं इसमें रोज़गार के। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ दो बेहद ख़ास मेहमान, मोहतरम प्रोफेसर मोहतरम ललित कुमार दास जी, आप DTU में फैकल्टी हैं, विज़िटिंग फैकल्टी हैं, बहुत लंबे अरसे से डिज़ाइनिंग की तालीम से जुड़े हैं। एक लंबा अरसा है, एक लंबा तजुर्बा है आपका। और प्रोफेसर शर्मा, आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। आप डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन IIT दिल्ली से हैं। मैडम, आप ख़ुद से अपना तारुफ़ कराएं तो अच्छा रहेगा। नमस्कार, मैं अनीशा शर्मा, मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन IIT दिल्ली से। मेरा डिज़ाइन से ताल्लुक़ 25-30 साल का रहा है अभी तक। एंड मैंने काफ़ी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, उनके साथ काम किया है। तो मैडम, इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें सर, देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड क्या है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मैदान की जो रंगों, ख्यालों और तख्लीक से भरा हुआ है। जी हाँ, बात हो रही है डिज़ाइन की फील्ड की। डिज़ाइन सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं, बल्कि सोचने और चीज़ों को बेहतर बनाने का तरीका है। आज भारत में डिज़ाइन का मैदान तेजी से तरक्की कर रहा है। टेक्नोलॉजी, मीडिया, फैशन, आर्किटेक्चर, हर जगह डिज़ाइनर्स की मांग बढ़ रही है। आज की दुनिया में डिज़ाइन हर जगह मौजूद है, हमारे कपड़ों में, घरों की सजावट में, मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट में, यहाँ तक कि हर उस चीज़ में जो हमारी नज़रों के सामने आती है। डिज़ाइनिंग में किए जाने वाले इनोवेशंस नई तकनीक को इंसानी ज़रूरतों से जोड़ते हैं, चाहे वो सस्टेनेबल फैशन हो, स्मार्ट होम्स का इंटीरियर हो या AI बेस्ड ग्राफिक टूल्स। आज इंजीनियर नए रास्ते खोल रहे हैं जहां क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी साथ चलती है। डिज़ाइन के कई शोबे हैं: फैशन डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन और UI/UX डिज़ाइन। भारत में डिज़ाइन की तालीम के लिए कई मशहूर इदारे मौजूद हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और IIT बॉम्बे का इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर। इन इदारों में सिखाया जाता है कि एक आइडिया को असलियत में कैसे बदला जाता है। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में डिज़ाइनर दुनिया को ज़्यादा आसान और खूबसूरत तो बनाते ही हैं, साथ ही इनोवेशन के इस दौर में इंसानी दिक्कतों का हल तलाशने वाली ये फील्ड नौजवानों के मुस्तकबिल को एक नई राह भी दिखा रही है।
तो नाज़रीन, ये थी छोटी सी रिपोर्ट। अब आइए गुफ्तगू का सफ़र शुरू करते हैं डिज़ाइन के मुतालिक। पहला सवाल प्रोफेसर दास आपसे, कि कहते हैं कि कोई एक डिज़ाइन जो होता है वो एक क्रिएटर की ज़बान होती है। वो जो कहना चाहता है वो चीज़ उस डिज़ाइन में दिखती है, झलकती है। इस पूरे डिज़ाइनिंग के सफ़र में, और इतना अरसा गुज़रा आपका इस फील्ड में, किस तरह से देखते हैं आप इस फील्ड को? देखिए, ऐसा है, मैं डिज़ाइन को देखता हूँ, डिज़ाइन जो है हमारे जीवन से रिलेटेड है, हमारी जीवन की यात्रा से रिलेटेड है। ये हमें हमारे संबंधों से रिलेटेड है, ये सोसाइटी और कल्चर से रिलेटेड है। डिज़ाइन हमेशा ही रहा है और डिज़ाइन की वजह से ही कल्चर और सिविलाइजेशन बना है। बहुत खूब जी। कुछ चीज़ें हैं डिज़ाइन में, वो हमेशा रहेंगी और सब प्रोफेशन में रहती हैं। एक तो है कि भाई संबंध बनाना, तालमेल, सुविधा, मेकिंग थिंग्स ईजियर, फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट, हमारी जीवन यात्रा को सफल बनाने की प्रतिक्रिया जो है उसको ही डिज़ाइन कहते हैं। सफल और सरल बनाना, जी, सफल बनाना, सरल बनाना। जी जी। तो डिज़ाइन हमेशा ही रहा है, हमेशा रहेगा और ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि डिज़ाइन एक ऐसा प्रोफेशन है, मतलब अब ये प्रोफेशन है मगर हमेशा डिज़ाइन जो है हर एक के जीवन में, हर एक में ये क्या कहेंगे, प्रतिभा है। जब हम 64 कलाओं की बात करते थे तो वो 64 कलाएं क्या थी? वो सारी डिज़ाइन प्रोफेशन स्पेशलाइजेशंस ही हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि भाई हमने डिज़ाइन को आज एक प्रोफेशन की तरह से देख रहे हैं, और क्योंकि हम इसको प्रोफेशन की तरह से देख रहे हैं तो अभी तक ये डिज़ाइन जो होता था एक पैशन होता था। अब ये पैशन जो है एक प्रोफेशन भी बन गया, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है कि हम अपने जीवन में अपना पैशन भी परस्यू करें और हमारी रोटी रोजी भी उससे निकलती रहे। जी। अब चलते हैं प्रोफेसर अनीशा शर्मा की तरफ। मैडम, ये सवाल कि इस कोर्स में अब तो ये एक प्रोफेशन की बात हो रही है, प्रोफेशन में एंट्री लेने की बात भी होगी, तो मैडम आपकी आईआईटी में किस तरह से बीटेक या एमटेक एक स्टूडेंट चाहता है कि वहाँ दाखिला लें, तो किस तरह से वो आएगा, कौन आ सकता है, क्या क्या उसमें क्वालिफ़िकेशंस चाहिए, या उसके ट्रेड्स कैसे हों, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ये हमारे नाज़रीन को बताइए। जी मैडम। तो IITs के अंदर जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है UC अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं, और C अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं। अच्छा। तो इसमें स्टूडेंट्स की ट्रेड्स ये होती है कि बच्चा थोड़ा क्रिएटिविटी ज़्यादा हो, जिसने अपनी क्रिएटिविटी को नर्चर किया है ओवर द टाइम, एंड नॉट जस्ट क्रिएटिविटी, थोड़ा एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ भी उनमें हो कि अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की उनमें क्षमता भी हो। तो ये ट्रेड्स हैं ये जो 2 एग्ज़ाम्स हैं IIT की, ये टेस्ट करती हैं और उसमें से एडमिशन्स होती हैं। अगर आप बाकी NID की तरह देखें तो NID की अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है DAT, जिसके थ्रू आप एडमिशन्स ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये जैसे बैचलर कोर्स 3 इयर्स का और मास्टर कोर्स 2 इयर्स का, ऐसे ही कुछ होता है? बैचलर्स का कोर्स 4 इयर्स और मास्टर्स का 2 इयर्स। अच्छा 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 अच्छा। सर दास सर, ये सवाल आता है कि कितने शोबे हैं
कहाँ कहाँ डिज़ाइनिंग का के कोर्सेज कर सकता है कोई, तो एक मोटा मोटी एक ओवरव्यू दीजिए कि किन किन फील्ड्स में, जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग होती है या कि विजुअल डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, क्या क्या होता है सर इसमें? इसका कोई अंत नहीं है, सच पूछिए जी। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय वो लोग पॉलिसी डिज़ाइन में भी जा रहे हैं। और क्योंकि अभी देखिए क्या हो रहा है कि पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में कोई पॉलिटिशियन होएगा, कोई हमारे लीडर होंगे, उनका एक कॉन्सेप्चुलाइजेशन रहता है कि ये पॉलिसी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करके ही मालूम होता है कि शॉर्ट रेंज में क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लॉन्ग रेंज में क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं लोग कि पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही सिमुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, कि भाई इसका क्या इफेक्ट होएगा, अच्छा, बिफोर दे इम्प्लीमेंट इट। तो सर वो आर्टिफिशियल सिमुलेशन, हाँ, आर्टिफिशियल सिमुलेशन बैठ करके, देखो ये ग्रुप्स में बैठ करके गेम्स भी प्ले करते हैं। अच्छा, कि ये पॉलिसी अगर हमने इम्प्लीमेंट किए तो ये लोगों के क्या रिएक्शंस होंगे, अच्छा, और वो लोग किस तरह से तो कोई एक्टिविटी करके, कोई ऐसा कुछ, तो एक्टिविटी करके करते हैं। जी जी। मगर इसको डिज़ाइन को आप इस तरह से देखिए कि भाई डिज़ाइन के लिए हमको चाहिए क्या है। एक तो ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, और जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, जो चीज़ हम देख रहे हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अक्सर हम टेस्ट वगैरह में छोटी सी चीज़ दे देंगे कि अच्छा भाई एक माचिस की डिब्बी बनाइए, आप ड्राइंग करिए, और माचिस की डिब्बी जो है वो आधी खुली हुई है और उसमें कुछ तीलियां बाहर निकली हुई हैं। अब ये माचिस की तीली एक कैसे, माचिस की डिब्बी एक कैसी चीज़ है कि सबने देखी है। हाँ हाँ जी, क्योंकि हमने देखी है तो हम रिकॉल कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। किस हद तक आप रिकॉल कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है जी। छोटा सा और एग्जांपल आपको देता हूँ कि भाई एक ग्लास है, उसमें आधा पानी भरा हुआ है और एक चम्मच पड़ा हुआ है, इसकी ड्राइंग बनाइए। तो जो व्यक्ति ध्यान से इन चीज़ों को देखता है तो वो ये देखेगा कि भाई चम्मच जो है वो स्ट्रेट नहीं रहेगा, और ये चीज़ अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो ऑब्जर्वेशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है जिसको प्रोफेसर अनीशा शर्मा ने मेंशन किया, वो क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी में क्या है कि भाई आप चार चीज़ें हैं, उनको किस तरह से आप जोड़ सकते हो। तरह तरह के ढंग हो सकते हैं उनको जोड़ने के लिए, और किस तरह से जोड़ करके एक नया तालमेल आप बिठाते हो, एक नया रूप देते हो, एक नई फीलिंग्स देते हो, और वो फीलिंग्स जो हैं क्या आपने जनरेट करनी है वो इम्पोर्टेंट है। ये सब करने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम जो इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति है उसको हम समझें। हम ये भी समझें कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो अप्लाई हो रहा है। तो क्या कॉन्टेक्स्ट बच्चा समझता है, अच्छा, क्या कल्चर समझता है। अगर हम वेस्टर्न यूपी के लिए करते हैं, या यूपी के लिए करते हैं, या बंगाल के लिए करते हैं, या साउथ इंडिया के लिए करते हैं, या फिनलैंड के लिए करते हैं, या चाइना के लिए, कुछ अलग है ना। क्या वो अलग चीज़ को आप समझ सकते हो? तो डिज़ाइन में एक मतलब ये चीज़ जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं जी, जो उसका एंड यूज़र है, जिसके पास जानी है, उसको भी तो समझना है, उसको समझना है, उसकी जर्नी को समझना है। क्योंकि जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसका पर्पस ये है कि यूज़र की जर्नी फैसिलिटेट होनी चाहिए, वो तरक्की करे। अगर वो नहीं तरक्की करता तो मेरे डिज़ाइन का कोई मतलब नहीं है जी। और ये चीज़ समझने के लिए हमको एम्पैथी चाहिए, करुणा चाहिए, और ये करुणा भाव जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया डिज़ाइन में। आजकल हम लोग बहुत कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं
इसको एम्पैथी वर्ड बोलते हैं। तो एम्पैथी के बाद आप समझोगे कि भाई उसकी जर्नी के लिए हमको क्या चीज़ उसको देनी है, उसको हम किस तरह से मटेरियल्स इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में क्रिएटिविटी आती में है। काम आता है। हाँ। अनिशा मैडम, आपसे ये सवाल के कोर्सेस क्या क्या हैं? ये सवाल सर की तरफ था। आप बताइए कि आपके यहाँ डिफरेंट डिज़ाइन के कोर्सेज क्या क्या हैं, किस किस फील्ड में है? जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है, विजुअल डिज़ाइनिंग है, साउंड डिज़ाइनिंग है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप कुछ इस पर रोशनी डालिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो उधर टीवी स्क्रीन को देख रहे हैं, जो हमारे नाजरीन हैं या उनके जो वालिदैन हैं, उनके गार्जियन हैं, वो भी देखें समझें कि क्या क्या पढ़ा सकते हैं, क्या क्या पढ़ सकते हैं। जी। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग टाइप्स के कोर्सेज हैं, बट मेजरली अगर आप देखें तो देयर इज़ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है जिसके अंदर प्रोडक्ट डिज़ाइन, ऑटोमोबाइल डिज़ाइन, ऐसी सब चीज़ें आती हैं। अदर साइड इज़ कम्युनिकेशन डिज़ाइन जिसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइन आता है, एनिमेशन आता है, फिल्म आता है। देन देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज इंटरैक्शन डिज़ाइन जो अभी नया आया है, जिसके अंदर यूएक्स आता है, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, और ऑल्सो इमर्सिव डिज़ाइन जिसमें हम AR VR का इस्तेमाल करते हैं और हम वर्चुअल रियलिटी के गेम्स बनाते हैं, गेम डिज़ाइन करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और हर एक के लिए अलग अलग स्किल्स के रिक्वायरमेंट है। मैडम, ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की बात करें अगर, अभी आपने कहा, तो उसमें किस तरह के स्टूडेंट्स आ सकते हैं? मतलब इंजीनियरिंग साइड और नॉन इंजीनियरिंग साइड, इस तरह से बात करें अगर, जो PCM के बच्चे होते हैं, एक बच्चा जो कि आर्ट फील्ड का है, तो इन दोनों के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? कौन सा बच्चा किस फील्ड में जा सकता है? तो एज सच देयर इज़ नो स्टॉपेज कि जी। एक बच्चा इंजीनियरिंग के साइड का है इसलिए वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन करे, कम्युनिकेशन डिज़ाइन ना करे, ऐसे नहीं है। वही हाँ। मैं जानना चाहता हूँ। इट्स ओपन फॉर एवरीबडी। जिसमें इंटरेस्ट है उसमें वो बच्चा एक्सेल कर सकता है। और जिसमें आई मीन एटलीस्ट मास्टर्स में तो स्टूडेंट को अपने आप ही पता होता है कि उनका रुझाव किस एरिया में है और उस हिसाब से वो अपनी चीज़ें कर लेते हैं। बट देयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन। अपने हिसाब से अगर आपको ड्राइंग अच्छा लगता है, आपको अगर मैसेजेस कन्वे करने हैं, जी, जैसे कम्युनिकेशन इज मोर अबाउट मैसेज, डिलीवरिंग अ मैसेज, कोई भी कंसेप्ट होता है आप उसमें बनाते हैं और उसको या तो आप प्रिंट में या डिफरेंट मीडिया में बना के करते हैं। फिर आप अगर एक स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसी चीज़ को फिल्म या एनिमेशन के थ्रू करें। एनिमेशन, ग्राफिक्स। अगर आपको लगता है कि आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं, आपको शायद नया मिक्सर बनाना है या नया टेलीविजन बनाना है या सिंपल थिंग लाइक एक बोतल बनानी है बच्चे की, उस केस में भी आप, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसमें जा सकते हो। आपके स्किल्स अलग अलग आपको करने पड़ेंगे। जैसे अगर आपने बोतल बनानी है तो आपको फॉर्म डिज़ाइन आना चाहिए, आपको 3D की जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए। पर अगर आप कम्युनिकेशन डिज़ाइन या ग्राफिक आर्ट्स में जा रहे हैं तो आपको आपके कलर्स, आपके मटेरियल्स, आपके प्रोसेसेस, इन सब चीज़ों की बहुत जानकारी होनी चाहिए। पर इन सब चीज़ों में से जैसे सर ने कहा, एंड यूज़र इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो सब, इन सब चीज़ों में वो हीरो है कि हम सब चीज़ें, हर एक डिज़ाइन एक यूज़र के लिए की जाती है और वो यूज़र एक कंटेक्स्ट में है। जैसे सर ने कहा वैसे एक हो सकता है कि कोई साउथ इंडियन है और वही बोतल आपको एक लद्दाखी पर्सन के लिए भी एक बोतल बनानी है, तो इसमें कोई डिफरेंस होगी और वो उसी हिसाब से हम डिफरेंस बना सकते हैं अगर आप डिज़ाइन करें, तो कस्टमाइज हो जाता है। क्या सर, क्या फ़र्क पड़ा है अभी डिज़ाइन का? जो इंडस्ट्री है, ख़ास करके कम्युनिकेशन डिज़ाइन की बात हो रही थी, जो एडवर्टीज़मेंट्स बन रहे हैं या जो ग्राफिक्स बन रही है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं सर? क्या कुछ नया? बहुत चेंजेस आए हैं जब से डिजिटल मीडिया आया है। देखिए, हमारे ज़माने में जब हम ग्राफिक डिज़ाइन करते थे तो उस समय लेटर प्रेस से ही छपता था जी। तो कुछ लिमिटेशंस थे कि क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। हम लोगो भी डिज़ाइन करते थे तो ये देखते थे कि भाई ये छोटा होएगा तो ये लेटर प्रेस से छपेगा या दूसरी प्रेस से, ऑफसेट से छपेगा तो क्लैरिटी आएगी कि नहीं आएगी। वो ज़माना बदल गया है जी। और
उसकी वजह से क्या है कि हमें हमारे चैलेंजेस बढ़ गए हैं। अब हमको लोगो 2D नहीं बनाने की ज़रूरत है, हमको 3D भी कर सकते हैं। हम लोगों में साउंड भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम वेबसाइट पर देख रहे हैं, हम टेलीविज़न पर देख रहे हैं, हम कंप्यूटर पर देख रहे हैं, कल हम होलोग्राम्स में देखेंगे, अभी भी एडवर्टाइजिंग में होलोग्राम्स आ रहे हैं। तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। सर, ये इलस्ट्रेशंस एंड लोगोस का क्या ये इस पर कुछ रोशनी डालेंगे आप? इलस्ट्रेशंस, हाँ, देखिए इलस्ट्रेशंस का बहुत स्कोप है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेडिकल इलस्ट्रेशंस जी, botanical illustrations, illustrations for children's story books, illustrations for physics, chemistry, even maths. अच्छा, How can illustrations help in the understanding of maths? So illustrations is something which is a very, very important skill which will empower anybody in all professions. बहुत कम में बहुत कुछ कह देने का फन है इलस्ट्रेशन। जी, हाँ, कि मतलब एक ज़री सी बात, एक ज़रा सा डिज़ाइन, और उसमें न जाने कितनी बातें छिपी होती हैं। हाँ, इसीलिए वो कहते हैं कि पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। जी 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 जी, भी कहते हैं। और इलस्ट्रेशंस जो है वो, देखिए, कोई चीज़ को समझने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम उसको वैरायटी ऑफ सेंसेस से उस चीज़ को समझें। जी जी, खाली एक सेंस से ना समझें। जी, तो हम लैंग्वेज के थ्रू भी समझ रहे हैं, और वही चीज़ रेनफोर्स हो रही है थ्रू एन इलस्ट्रेशन भी समझ रहे हैं। सो द अंडरस्टैंडिंग बिकम्स मच बेटर। ये अभी पहले चर्चा हो रही थी कि भाई PCM कहाँ पर चाहिए है। जी जी, तो इस पर भी देखिए ऐसा है कि कुछ, अब जैसे ये ट्राइपॉड है, ये कैमरा है, ये जो हैं ये फिज़िकल प्रोडक्ट्स हैं। जी, जब फिज़िकल प्रोडक्ट्स रहते हैं तो उसमें लॉज ऑफ फिज़िक्स इम्पोर्टेंट हो जाता है। थोड़ी सी अगर अंडरस्टैंडिंग है आपके जी, तो ये आपको हेल्प करेगा। और मैंने देखा है, जैसे NID से बहुत ग्रेजुएट्स निकलते हैं, जो ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट लेवल से हैं, जिनके पास एक इंजीनियरिंग डिग्री है, उनमें एक कॉन्फिडेंस अलग रहता है। हाँ, ये, और जब वो इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री में और लोगों के साथ मिलके काम करना पड़ता है, प्रोडक्शन के लोग भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, तो उनको सुविधा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रोफेशन में जितनी आपकी नॉलेज वाइड होएगी, उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा स्कोप है आपके लिए आगे बढ़ने के लिए। मैडम, एक सवाल ये था कि IIT दिल्ली में आपके यहाँ क्या कुछ इधर कुछ सालों में क्या कुछ नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कुछ नया आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए? पिछले 3-4 साल पहले हमने बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन शुरू किया। IIT दिल्ली में जो डिज़ाइन का प्रोग्राम था, उसमें मास्टर्स के आई थिंक अब 25 से 30 साल हो गए। जी जी, पर बैचलर्स हमने नया शुरू करा है, और हमारा PhD का प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा है। सो वी हैव ऑल द 3 प्रोग्राम्स, बैचलर्स, मास्टर्स एंड PhD। मतलब बैचलर्स से ही अभी नया शुरू हुआ है? नहीं, उसका भी फर्स्ट बैच ग्रेजुएट होगा, सो 4 साल पहले। 4 साल पहले, जी 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 जी, फर्स्ट बैच है। और कुछ नया कुछ? एक्चुअली बहुत ज़्यादा, बिकॉज हम IIT के अंदर हैं, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए हम इस वक्त आई थिंक एरियाज़ लाइक सस्टेनेबिलिटी, कल्चर, पॉलिसी, हेल्थ केयर और इन सब एरिया एंड एजुकेशन, इसमें हम हमारे तीनों प्रोग्राम्स को हम इन एरियाज़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स शायद हेल्थ केयर में हो। हेल्थ केयर में हम असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर किसी डॉक्टर को ऑपरेशन करना हो तो हम हर एक एरिया, बी प्रोडक्ट डिज़ाइन,
कम्युनिकेशन डिज़ाइन, इंटरेक्शन डिज़ाइन, ये सारों का इस्तेमाल करके वो एक प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इसमें रिसर्च भी आ जाता है एंड ऑल द थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट जो शायद अच्छे से सस्टेनेबल भी हो, कल्चरली रेलेवेंट भी हो, और इन सब से वी आर नाउ मूविंग इन दैट डायरेक्शन। हाँ वाह, ये जो केयर का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये मैं देख रहा हूँ पिछले 50 साल में ये डिज़ाइन प्रोफेशन में ग्रो कर रहा है। और ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन की बात करते थे, फिर हम यूनिवर्सल डिज़ाइन और डिज़ाइन फॉर ऑल की बात करते हैं तो ह्यूमैनिटी सेंटर्ड डिज़ाइन की है, और आज जो है हम डिज़ाइनिंग फॉर द प्लैनेट की भी बात करते हैं। क्या बात है सर, वाह। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम डिज़ाइन करें तो ये 5 P की बात करते हैं कि हम पीपल के लिए भी डिज़ाइन कर रहे हैं, और हम प्रॉफिट के लिए भी कर रहे हैं, मतलब बिजनेस के लिए भी कर रहे हैं, और हम पार्टनरशिप के लिए भी कर रहे हैं, और हम पीस के लिए भी कर रहे हैं, और हम प्लैनेट के लिए भी कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर डिज़ाइन प्रोफेशन जो है बहुत चैलेंजिंग हो रहा है, और यहाँ पर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत मदद करेगी जी। 2 एस्पेक्ट हैं डिज़ाइन के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकती है। अच्छा। पहला क्या है कि समझना कि करना क्या है। वो समझने के लिए हमको लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ेगा, हमें सोसाइटी में, फिजिकल वर्ल्ड में, सोशल वर्ल्ड में इंटरैक्ट करना पड़ेगा। और एक आखिरी स्टेज है कि ये डिज़ाइन सही है कि नहीं है। यूज़र एक्सपीरियंस की बात हो रही थी सर। जी, जी। ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं ये एआई नहीं कर सकती। सर तो इस पर आप बता दीजिए कि यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन ये क्या है जी। मैडम जो हैं ये इनके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, ये बताइए। मैं भी कुछ बोल देता हूँ। अब आप बताइए प्लीज़। यूज़र एक्सपीरियंस जो है ये ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात है। जी जी। मगर ये ओवरऑल एक्सपीरियंस एक्वायर करने के लिए या एक्सपीरियंस करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम थ्रू स्टेजेस जाएं जी, और उन स्टेजेस में कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटरफेसेस हैं और कम्युनिकेशन है, और उनका सम टोटल जो होता है एक एक्सपीरियंस होता है। मैडम अच्छा बताएंगे प्लीज़। मैडम जी। नहीं, ऐसे यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन वो होता है जो आपको एक स्क्रीन पे दिखता है। अच्छा। सो जो भी अभी आप आईपैड यूज़ कर रहे हैं, अपना मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, उसकी स्क्रीन में जो चीज़ें आ रही हैं वो यूज़र इंटरफेस होता है। उसके साथ जब आप कोई बटन दबाते हो, दैट इज़ अ यूज़र इंटरेक्शन। अच्छा। उस बटन दबाने पे क्या होगा उसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस डिपेंड होता है। अगर आपको एरर मैसेज आ गया तो आप कहेंगे भाई ये तो बहुत बुरा है, पर वही चीज़ अगर आपको आपकी सोच होने से पहले कोई चीज़ आपके सामने रख दे तो आपका एक्सपीरियंस बहुत सुंदर होता है। तो जब यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन करते हैं तो वी इंश्योर कि एक तो हमें पता हो कि एक टास्क करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जी जी। और उनको हम उस इंटरफेस में उस तरीके से रखें ताकि यूज़र उसको सही और ईजीएस्ट तरीके से वो काम पूरा कर सके। सो दैट्स एंड उसका, और जब ये कर पाएगा तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा। सो आजकल पहले हम कहा करते थे कि डिज़ाइन शुड बी यूज़र फ्रेंडली। नाउअडेज वी आर सेइंग दैट डिज़ाइन गिव्स एक्सपीरियंसेस टू पीपल, सो वी क्यूरेट एक्सपीरियंसेस दिस डेज। जी 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 जी। ये इंटरफेस जो है ना, ये खाली स्क्रीन की बात नहीं है। ये कमरे में भी मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ एक सीढ़ी है, एक प्लेटफॉर्म है। वो सीढ़ी जो है वो हमको बताती है कि हमको क्या करना है। जी जी। फिर प्लेटफॉर्म बताता है कुछ, फिर हमको एक सोफ़ा देखता हूँ, एक टेबल देखता हूँ, तो ये सब हमको बता रहे हैं कि मुझे क्या करना है। कंसेप्ट हो गया, बिल्कुल जी। और यही चीज़ जो है ये डिज़ाइन में कन्वर्ट होती है। हाँ। और ये सम टोटल जो एक्सपीरियंस है वो इनकी वजह से आता है। कितनी अच्छी तरह से, कितनी आसानी से हम इनको समझ सकते हैं, इतनी आसानी से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर हमको इंटरप्रिटेशन में दिक्कत है, अगर मैं सीढ़ियाँ नहीं देख पा रहा हूँ ठीक से जी, और उसमें लड़खड़ा जाता हूँ, लाइट कम है या लाइट कम है जी जी जी, तो फिर हमारा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है।
तो सीढ़ियों की हाइट कितनी है, इल्यूमिनेशन कैसा है, चिकना है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हाँ इम्पॉर्टेंट है। जी जी जी। अभी सर एआई की बात कर रहे थे, मैडम आपसे सवाल ये कि ये ऑगमेंटेड रियलिटी और ये वीआर एआर ये सारी चीज़ें क्या हैं? डिज़ाइनिंग में इसका काफ़ी इस्तेमाल है, इस पर कुछ रोशनी डालिए जी। ये इमर्सिव मीडिया डिज़ाइन जो होता है दैट यूजेस एआर एंड वीआर। एआर होता है ऑगमेंटेड रियलिटी और वीआर होता है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में एआर में हम सेमी इमर्स्ड होते हैं एक मीडिया के अंदर। वर्चुअल रियलिटी में हम कम्प्लीटली एक वर्चुअल मीडियम में के अंदर चले जाते हैं। एआर हम जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं कि कोई ब्रोशर बनाए, उसके ऊपर मोबाइल रख दे, उसके ऊपर एआर लगाएं तो आपको सब चीज़ें 3D में नज़र आएंगी। तो जैसे अगर किसी स्टूडेंट को टास्क दिया है कि उसने मैथमेटिक्स पढ़ाना है या ऑप्टिक्स पढ़ाना है जिसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू लाइट जाती है तो किस तरीके से होता है, और इसको हम डायग्रामेटिक वे में भी बता सकते हैं। दूसरा होता है अगर हम एआर लगा दें तो वो छोटे बच्चे को ये सब 3D में नज़र आने लग जाएगा और जिससे उसका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा और उसको एक्सपीरियंस भी अच्छा आएगा। पर हाँ, ये एआर और वीआर किसी भी चीज़ को दिस इज़ अ न्यू मीडिया एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड। इसको मैं कुछ अलग शब्दों में भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा प्लीज़। एआर वीआर हमेशा ही रहा है समाज में। एक फिजिकल वर्ल्ड है एंड replication of the physical world is a virtual replication। जी। अगर हम थिएटर करते हैं, एक स्किट करते हैं, एक ड्रामा करते हैं, तो हम एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा। हम फिल्म बना रहे हैं तो एक वो वर्चुअल रियलिटी है। आजकल के ज़माने में क्योंकि डिजिटल आ गया है तो ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी ने एक जंप लिया है जी, और उसने एक नया रूप ले लिया है। हम एक इमर्सिव की बात कर रहे हैं। इसमें वक्त भी कम लग रहा है और चीज़ें फौरन एक्सपीरियंस बहुत डीप हो रहा है और हमारे पास फ्रीडम बहुत हो गई। अब हमको फिजिकल एक्टर्स की ज़रूरत नहीं है। जी जी। हमें सिनेमा हॉल की ज़रूरत नहीं है, हमको स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है जी। हम कहीं भी बैठे हुए उस इमर्सिव एनवायरनमेंट में उतर सकते हैं। बहुत सिंपल टर्म्स में इसको अगर हम लें तो जैसे हमने दाल बनाई और उसमें हमने तड़का लगाया ना, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी है। क्या बात है सर जी। हमने ऑगमेंट किया है, उस एक्सपीरियंस को ऑगमेंट किया है। ये बहुत सिंपल शब्दों में है। और क्यों हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस तरह से, जैसे कि हम रिलेट कर सकें अपने कल्चर, अपने एक्सपीरियंस से, और उसको हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं इन द वर्चुअल वर्ल्ड, इन द डिजिटल वर्चुअल वर्ल्ड। सो वो चीज़ थोड़ा सा आसान हो जाती है। अब वापस लौटते हैं मैडम इन सवालात की तरफ के स्टूडेंट्स कब इसका रिटन टेस्ट कब होता है? अगर कोई बैचलर डिग्री के लिए आना चाहे आपके यहाँ तो इसका रिटन टेस्ट कब होता है और क्या होता है उसमें, क्या क्या पेपर्स क्या होते हैं? तो इसका फॉर्म्स जो होता है यूसीड और सीड दोनों का, यूसीड बैचलर्स के लिए और सीड मास्टर्स के लिए, इसकी फॉर्म फिलिंग अक्टूबर में होती है, एग्जामिनेशन अबाउट जनवरी में होता है और फाइनल एडमिशन जून में होगा, फॉर द जुलाई सेशन। उसमें पेपर में 2 पार्ट्स होते हैं शायद। उसके अंदर फर्स्ट पार्ट एनालिटिकल होता है, उसके सेकंड पार्ट इज़ मोर सब्जेक्टिव, जिसके अंदर विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, ये सब टेक्निक्स देखी जाती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है मैडम? 10+2। 10+2। और किसी भी एरिया में, BPCN, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़। अच्छा, किसी भी एरिया में? किसी भी एरिया में। सीट्स कितनी होती है मैडम इसमें? तो सीट्स
एक्चुअली हर एक आईआईटी में एक डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन होता है। और हर एक आईआईटी के डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन के नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, जैसे कई में 50 या 60 होते हैं, कई में 15 या 20 होते हैं। सो इट जस्ट डिपेंड्स। एंड इसके अलावा यही एग्जामिनेशंस कुछ और नॉन आईआईटी एनआईडी वाले जो कॉलेजेस हैं, जैसे सृष्टि या यूपीईएस, ये भी सारे ये स्कोर्स से आप एडमिशन ले सकते हैं। एमआईटी में भी ले सकते हैं, सब जगह आप इन्हीं स्कोर्स पे एडमिशन ले सकते हो। सो जो आईआईटीज़ हैं वो अपना फॉलो करते हैं कि रैंकिंग के हिसाब से अलग अलग, शायद आईआईटी कानपुर या आईआईटी गुवाहाटी, हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे, ये सब अपने रैंकिंग से करते हैं। पर अगर कोई चाहता है कि मैं यूपीएस या एमआईटी पुणे या सृष्टि में करूं, तो इसी स्कोर से उनको वहाँ पे भी एडमिशन मिल जाता है। ये बहुत अहम मालूमात है, बहुत अहम जानकारी है। सर, ये जो अभी एआई की बात चली, एआई के आने से क्या नौकरियों में कमी आएगी या क्या? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक गलतफहमी है जो नहीं, बिल्कुल गलतफहमी है। हाँ, अगर हम कहें कि हमें सारी ज़िंदगी यही काम करना है, नई चीज़ नहीं सीखनी है, तो ज़रूर दिक्कत होगी। हाँ, जो व्यक्ति नई नई चीज़ें सीख रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ही विल अडेप्ट, ही विल डू समथिंग न्यू एंड यू कैन डू थिंग्स मच बेटर। जब कैलकुलेटर आया, पहले एक वो मैकेनिकल कैलकुलेटर होता था, ऐसे हैंडल घुमाते थे वो जी। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आया, कंप्यूटर आया, इससे चीज़ें बढ़ी हैं, जॉब्स क्रिएट हुई हैं। इसी तरह से एआई से और जॉब्स क्रिएट हुई जी। और जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली जजमेंट तो आप ही को करना है, विजुअलाइजेशन आपको ही करना है। लोगों को क्या चाहिए ये तो एआई नहीं कर सकती। बिल्कुल जी। और ये हुआ, सही हुआ है कि नहीं हुआ, ये भी आप ही को समझना है। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि एआई से कुछ। जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम सर्वे करते हैं, तो फिर फाइनली तो हम फिर लोगों के पास ही जाते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस लेते हैं, उनके प्रॉब्लम्स लेते हैं, फिर जो सारी चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट होती होंगी, जैसा कि मुझे लगता है। तो सर, अब ये बात मुझे बहुत बजा लगी कि चीज़ अगर आप कोई वहीं पर खड़ा रहना चाहता है, उसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। मगर जाहिर है कि वो टेक्नोलॉजी है, आप उसके पंख को पकड़ के और उड़ सकते हैं जी, और उड़ सकते हैं। और सर मैडम, ये डिफरेंट फील्ड्स में पढ़ाई करने के बाद अब बारी आती है कि रोज़गार कहाँ, कैसे, कितना और क्या क्या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, कहाँ जाएंगे वो, मतलब यहाँ से कोर्स करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, इस पर कुछ बताइए। तो जॉब प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी होती है और हर एक डोमेन के अलग अलग कंपनीज़ हैं। जैसे अगर आप इंटरैक्शन डिज़ाइन में कर रहे हैं तो सारी ही कंपनीज़ हैं, सैमसंग हो जाए, गूगल हो जाए, सब आईटी कंपनीज़ में आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में हैं, ऑटोमोटिव डिज़ाइन में हैं, तो महिंद्रा, होंडा, इन सब में जा सकते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए वर्लपूल, जो सारे डिफरेंट अप्लायंसेस बनाते हैं, उन एरियाज़ में जा सकते हैं। सो जिस डोमेन में जो कंपनीज़ है उसके अंदर आपको जॉब मिलने के। मैडम, क्या आपको लगता है कि डिज़ाइनिंग की फील्ड वक्त के साथ साथ और इम्पॉर्टेंट होती जा रही है, उसकी अहमियत, उसका वैल्यू, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, क्या कहती हैं आप? हाँ जी, ये आई थिंक इट इज़ ट्रू, क्योंकि ओवर टाइम डिज़ाइन हैज़ ग्रोन। पहले डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स चुनिंदा होती थी, आजकल इतनी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हो गई हैं, इसीलिए पता चलता है कि डिज़ाइन हैज़ ग्रोन थ्रू टाइम। एंड बच्चे भी इसमें काम करना चाहते हैं एंड वैसे भी डिज़ाइन का स्कोप बढ़ गया है। पहले ऐसे कहा जाता था कि हाँ जी, कुछ कलर करना है या किसी चीज़ को सुंदर बनाना है तो आप डिज़ाइनर को यूज़ कर लें। पर अभी डिज़ाइनर कैन वर्क इन द एरिया ऑफ स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, इन सब में डिज़ाइनर्स का योगदान होता है। एंड ये दिस हैज़ बीन अ वेरी गुड थिंग।
कि हम ना ही सिर्फ किसी चीज़ को ऑर्नामेंटली सुंदर बनाने के काम में लगें, बट मोर देन दैट पॉलिसी में आ जाएं, चीज़ें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करी जाएं, इसके ऊपर भी डिज़ाइनर का हाथ हो, क्योंकि डिज़ाइनर ही वो बंदा है जो एक यूज़र को सबसे अच्छा जानता है. सो डिज़ाइन इज़ एडवोकेटिंग द यूज़र्स नीड्स. यूज़र की नीड का एडवोकेशन डिज़ाइनर करता है, और इसीलिए जो भी पॉलिसी हम बनाएं वो एक डिज़ाइनर ही सही, डिज़ाइनर के योगदान से बन सकती है, वो यूज़र के लिए बनेगी. मैडम मैंने देखा है मतलब एक आम आदमी की नज़र से देखें अगर, तो मतलब मैं अपनी बात करूँ तो कि अब न सिर्फ प्रोडक्ट की खूबसूरती पर नज़र होती है, बल्कि जिसको कहते हैं पैकेजिंग भी एक बड़ी फील्ड आ गई है, उसमें भी डिज़ाइनिंग है. मतलब पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है. नहीं, आप आपका मोबाइल फ़ोन आता है या कोई भी प्रोडक्ट आपके घर में आता है, आपको किस तरीके से उस पैकेज के साथ, मतलब ये होता है कि भाई मैं बहुत ऐसे खींचतान के उसे, हाँ, उसमें कंपार्टमेंट्स बने होते हैं. हाँ. फोन के नीचे चार्जर के लिए जगह होती है, वो सारी चीज़ें, वो भी जाहिर है कि कोई डिज़ाइन एक्सपीरियंस बहुत सुंदर होता है. हाँ, यस. क्योंकि टुडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इज अबाउट एक्सपीरियंस, और एक डिज़ाइनर जब वो पैकेजिंग इस तरीके से बनाए कि आपको या तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ा देता है अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है. सो ऑल इन ऑल आई थिंक या पैकेजिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सर, डिज़ाइनर जो है ये वैल्यू ऐड कर रहा है जी. आप देखिए चश्मे, आपको 150 रुपए से लेकर के 5,000 10,000 का चश्मा मिलता है. जी. मटेरियल उतना ही लग रहा है, मगर कुछ वो वैल्यू ऐड कर रहा है जी. क्योंकि वो वैल्यू ऐड कर रहा है, इसलिए उसको नौकरी मिलेगी, उसको तनख्वाह भी मिलेगी. अगर वो 10 रुपए की वैल्यू दे रहा है तो 2.5 रुपए तो डिजर्व करता है ना. तो इसलिए मैं नहीं सोचता हूँ कि इसमें कोई डर्थ ऑफ जॉब्स रहेगी, एज लॉन्ग एज आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं. वैल्यू ऐड करने से एक सवाल और बन गया सर कि इंस्टीट्यूशंस कितना वैल्यू ऐड करते हैं. मतलब कोई NIT से है, कोई IIT से है, वहाँ क्या फ़र्क पड़ता है? शुरू में इसका महत्व है कि भाई आप कौन से इंस्टीट्यूट से पास कर रहे हैं, मगर 3-4 साल के बाद जो है वो आपका काम जो है वही सब कुछ हो जाता है जी. फिर ये नहीं मैटर करता है कि भाई आप कहाँ से पढ़ के आए. तो मैं सोचता हूँ कि आप अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी आपने किया है, छोटे इंस्टीट्यूट से भी किया है, कोई वो दिक्कत नहीं है. आपकी मेहनत इम्पॉर्टेंट है. इफ़ यू कंटिन्यू टू ऐड वैल्यू थ्रू योर डिज़ाइन प्रपोजिशन, यू विल बी रिकग्नाइज्ड एंड नथिंग स्टॉप्स यू. और एक बड़ी बात जो मुझे जिस चीज़ का शिद्दत से एहसास होता है कि हमारे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा स्टैंडर्ड एजुकेशन का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लेवल का है, टेक्नोलॉजी वाइज कहिए, इंस्टीट्यूशन वाइज कहिए, हमारे लिए तो पूरी दुनिया, क्या यूरोप, क्या अमेरिका, क्या और दूसरी जगहें, सारा पूरी दुनिया खुली है. और हमारी इतनी कदर बढ़ी भी है जो उसमें इन इंस्टीट्यूशंस का, नए कोर्सेज़ का, रिसर्च वर्क का, गवर्नमेंट का, इनका साथ रहा है, तभी हमारी इतनी कदर है बाहर. सर, स्टूडेंट्स के लिए और उनके वालिदैन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस फील्ड के हवाले से और आगे उसके रोज़गार के हवाले से? चंद. लाइफ में अपने पैशंस को हमेशा परस्यू करना चाहिए एंड फुल एनर्जी के साथ परस्यू करना चाहिए. और अगर आप वो करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी ही. हिंदुस्तान सारी दुनिया में आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है. उसका कारण ये है कि हमें सब में उत्साह बहुत है. और अगर हमको मौका मिलता है तो वो उत्साह जो है, वो जो हमारा पैशन है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू रियलिटी, इनटू प्रोडक्टिविटी. हाँ, सही कह रहे हैं आप सर. मैडम, आप कुछ कहना चाहें तो हमारे नाज़रीन के लिए. लाइक सर एक्चुअली अगर आप में जज्बा है कुछ किसी की ज़िंदगी को आसान बनाने का या किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का,
तो आप डिज़ाइनिंग में ज़रूर आएँ। डिज़ाइनिंग में आके आपकी स्किल्स और आपकी थिंकिंग होन होएगी इन सब इंस्टीट्यूट्स में, एंड यू विल बी एबल टू बिकम अ वेरी गुड डिज़ाइनर। जॉब्स वगैरह की चिंता ना करें, जॉब्स मिल ही जाएंगी। जो बच्चा अच्छा है उसका काम आप उसको जॉब देगा ही, क्योंकि हर एक कंपनी चाहता है कि उसके पास सबसे बेस्ट क्वालिटी एम्प्लॉयज़ हों। तो बहुत शिद्दत से काम करें, एंड आई थिंक देयर इज़ नथिंग टू स्टॉप यू। You can achieve whatever you want in your life. So, सर, आपका सफ़र जो इतना लंबा सफ़र आपने किया डिज़ाइन की दुनिया में, मतलब इसकी पूरी जर्नी है आपकी, कैसा लगा आपको? चंद बहुत शब्दों अच्छा, बहुत अच्छा। आई थिंक आई हैव कंट्रीब्यूटेड ए लॉट टू माय कंट्री, टू माय सोसाइटी एंड टू माय सेल्फ। मेरी थिंकिंग में बहुत, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है जी। सो मैं तो सोचता हूँ कि मैं दुनिया में फिजिकल वर्ल्ड में मैंने कंट्रीब्यूट किया, एट द सेम टाइम मैंने स्पिरिचुअली ग्रो किया। क्योंकि डिज़ाइन में यू केयर फॉर अदर्स, आप दूसरे के लिए करते हो जी, और ये कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने शुरू में कहा भी था सर कि चीज़ों को खूबसूरत करते हैं हम, दुनिया को खूबसूरत करते हैं। कोई अगर अच्छा एक्सपीरियंस करता है तो वो भी कितना सेटिस्फाइंग होता है एक डिज़ाइनर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया हमें। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक का शुमारा, जिसमें हम डिज़ाइन पर बात कर रहे थे। डिज़ाइन, पहले तो हमने बताया कि ये होता क्या है, फिर ये भी मालूमात आप तक पहुंचाई गई कि किन किन जगहों पर ये कोर्सेज़ होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप। बहुत अच्छी फील्ड है, ख़ुद को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया को खूबसूरत करने के लिए। तो इसके साथ ही मुझे मुस्तहसन रिजवी और प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शुमारे में फिर होगी आपसे मुलाकात। खुदा हाफिज़। थैंक यू। क्या ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे,